नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कल जसपुर के सराय टोला में आयोजित अटल सुशासन चौपाल में शामिल हुए। कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल 10,000 से अधिक नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली सीमा हुई निर्धारित। और क्रिसमस का त्योहार कल छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए चयनित ये बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में उपलब्धियों के लिए बच्चों को बाल पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के भविष्य की नींव के रूप में बच्चों को सम्मानित करने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह वीर बाल दिवस में शामिल होंगे। वे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर इसके परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में कई पहल की जाएंगी। माई गोव और माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन और पोस्टर बनाना जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता भी उपस्थित रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जसपुर जिले के सराय टोला में आयोजित अटल सुशासन चौपाल में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 726 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फरसाबहार में अपेक्स बैंक की शाखा खोलने और कोतई बिराज से कपाट द्वार तक लक्ष्मण झूला की तर्ज पर पुल निर्माण करने सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा की। कार्यक्रम में श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कल राजधानी दिल्ली में श्री वाजपेयी की समाधि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने श्री वाजपेयी से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया और कहा कि वे छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते थे और सम्मान करते थे। राज्यपाल ने कहा कि श्री वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में समर्पित करना उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। इस मौके पर श्री वाजपेयी की कविताओं का पाठ भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने राजभवन में लगाए गए 2 दिवसीय रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन किया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। शिविर में विभिन्न विभागों के चिकित्सकों ने राजभवन परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।
वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कल मुख्यमंत्री निवास में श्री वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी के सपनों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। राज्य सरकार ने उनकी स्मृति में इस रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रायपुर के अवंती बिहार चौक भी पहुंचे और वहां स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया। श्री साय प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद थे। सुशासन दिवस पर कल प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नई स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। यह समितियां पशुपालन और मत्स्य उद्योग से भी संबंधित हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने नवगठित समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और लघु एटीएम भी वितरित किए। इन्हें पंचायतों में क्रेडिट सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार किया गया है। इनसे ग्रामीण आबादी को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भाग लेने में मदद मिलेगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में महापौर पद के प्रत्याशी 25 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। वहीं 3 से 5 लाख जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख रुपए और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 15 लाख रुपए तय की गई है। वहीं 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपए होगी। इसी तरह 50,000 से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषदों के लिए 8 लाख रुपए की राशि तय की गई है। इसके अलावा नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा 6 लाख रुपए होगी। छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल की पहली बैठक कल रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें 34 मामलों की सुनवाई हुई। काउंसिल की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। समिति के सदस्यों ने लंबित आवेदनों को देखते हुए हर महीने में कम से कम 2 बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लेन देन के मामलों में उत्पन्न होने वाले विवाद को सरलता से सुलझाने के लिए हर राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा 5 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर होते हुए प्रयागराज पहुंच रही है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 3 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जो रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर से वाराणसी के बीच 3 फेरों में चलाई जा रही है। इसके अलावा विशाखापट्टनम, गोरखपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। इन गाड़ियों का ठहराव रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों पर रहेगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के अंतर्गत मोटूमारी स्टेशन में तीसरी लाइन के कार्य के कारण कोचुवेली और कोरबा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन आज 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। वहीं चक्रधरपुर मंडल के राजगंगापुर स्टेशन यार्ड में मेगा ब्लॉक किया जाएगा, जिसके कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 28 दिसंबर को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस और हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस विलंब से चलेगी। इसी तरह 29 दिसंबर को इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी दिन दुर्ग से रवाना होने वाली आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 5 घंटे देरी से रवाना होगी। क्रिसमस का त्योहार कल छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में भी क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कल राजधानी के बैरन बाजार सहित प्रदेश के अन्य शहरों के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। इस अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और कुछ जिलों में बारिश होने के आसार बढ़ गए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में एक दो स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि अगले 3-4 दिनों में उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। इस बीच कोंडागांव जिले में कल रात से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं राजधानी रायपुर में कल दिन भर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिक्षाविद, समाज सुधारक और स्वाधीनता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सुशासन दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर में जनसंपर्क विभाग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर आधारित 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। और बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कोटमसर वन परिक्षेत्र में चीतल का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 5 अन्य आरोपी फरार हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।